नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम दोस्तों टोहाना विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। दोस्तों, टोहाना ऐसा हलका है जो सरदार हरपाल सिंह जी के नाम से जाना जाता है। टोहाना विधानसभा क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आया और पहले चुनाव में कांग्रेस के सूरजमल यहाँ से विधायक बने थे। उन्होंने निर्दलीय मनफुल सिंह जी को हराया था। 1962 में एससीओ के मनफुल सिंह जी ने कांग्रेस के सूरजमल जी को पराजित किया। हरियाणा राज्य इसके बाद बन गया और हरियाणा राज्य बनने के बाद टोहाना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सरदार हरपाल सिंह के परिवार का हलका बन के रह गया। 1967 से 2019 तक यहाँ 14 विधानसभा चुनाव हुए हैं, एक उपचुनाव समेत। इनमें से 8 चुनाव सरदार हरपाल सिंह और उनके बेटे सरदार परमवीर सिंह जी ने जीते हैं। पिता पुत्र दोनों ही प्रदेश सरकार में प्रभावशाली मंत्री रहे हैं। हरपाल सिंह जी और टोहाना एक दूसरे की इस कदर पहचान बन चुके हैं कि 1987 में यहाँ से विजयी रहे सीपीएम के हरपाल सिंह को भी अधिकांश लोग सरदार हरपाल सिंह समझने की गलती कर बैठते हैं। सरदार हरपाल सिंह जी ने 1967 में, 1968 में, 1972 में तीनों ही चुनाव लगातार जीते थे। 1968 के मध्यावधि चुनाव के अलावा उन्होंने सभी चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़े थे। 1968 का चुनाव उन्होंने राव बीरेंद्र सिंह जी की जो विशाल हरियाणा पार्टी होती थी उनसे वो चुनाव लड़ा था। 1977 में सरदार हरपाल सिंह जी ने चुनाव नहीं लड़ा और इस दफा कांग्रेस ने भीम सिंह को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो जनता पार्टी के चौधरी करम सिंह डांगरा से पराजित हो गए। चौधरी करम सिंह डांगरा जी 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं और अब भी काफ़ी स्वस्थ हैं, हाँसी में वो रहते हैं। पिछले दिनों मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे इंटरव्यू करने का भी मौका मिला था। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना भी करता हूँ। 1982 में सरदार हरपाल सिंह ने निर्दलीय बक्सी राम जी को हराया था। 1985 के उपचुनाव में भी हरपाल सिंह जी ने लोकदल के एसएल सरदाना को पराजित किया था। 1987 में सीपीएम के हरपाल सिंह ने सरदार हरपाल सिंह के बेटे परमवीर सिंह को पटकनी दी थी। परमवीर सिंह ये चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे। 1991 में बतेर कांग्रेस प्रत्याशी सरदार हरपाल सिंह खुद लड़े और लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार थे विनोद कुमार मड़िया, उनको उन्होंने हराया था। लेकिन 1996 में विनोद कुमार मड़िया जी ने सरदार हरपाल सिंह को पराजित कर दिया था। साल 2000 में भी सरदार हरपाल सिंह इनेलो के निशान सिंह से मात खा गए थे। 2005 में सरदार परमवीर सिंह जी ने निशान सिंह जी को हराया था। इस चुनाव में भाजपा के सुभाष बराड़ा तीसरे नंबर पर रहे थे। 1987 में सीपीएम के विधायक रहे हरपाल सिंह जी भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन उनको इस चुनाव में केवल 3000 के करीब वोट मिल पाए थे। साल 2009 में परमवीर सिंह जी निशान सिंह जी को पटकनी देने में सफल रहते हैं। 2014 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी ने निशान सिंह जी को पराजित किया था। इनेलो की इस क्षेत्र में पराजय की आप इसको हैट्रिक कह सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली तीसरे स्थान पर रहे, जबकि इलाके के सबसे बड़े सियासी परिवार के सरदार परमवीर सिंह चौथे स्थान पर पहुंच गए थे। साल 2019 का चुनाव सुभाष बराड़ा जी के लिए एक बुरे सदमे की तरह था। जजपा के देवेंद्र बबली जी ने सुभाष बराड़ा जी को रिकॉर्ड मतों से हराया और आजकल वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सांझली सरकार में पंचायत मंत्री हैं। सरपंचों से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है और 2024 अब सामने है दोस्तों। तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि क्या देवेंद्र सिंह बबली ये सीट रिपीट कर पाएंगे या टोहाना हलका किसी नए आदमी को अपना विधायक चुनेगा। यहाँ से कौन चुनाव जीत सकता है, इस बारे में अपनी राय जरूर बताना।